अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सुनो, पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान ताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको पता है कि हमेशा की तरह आज फिर आपकी खिदमत में एक मुनफरिद चीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको पैदल चलने की अहमियत बताऊंगा। जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, बहुत ही तेज़ रफ्तारी से वक्त गुजर रहा है और हमने अपनी सेहत पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन आज ऐसी चीज़ के दो टांगे जो हमारे पास हैं, इनकी इतनी अहमियत आपको बताने लगा हूँ कि आपको पहले इसके बारे में नहीं पता होगा। थोड़ा गौर से सुनिएगा। पैदल चलो ख्वाह तुम्हें कांटों पे चलना पड़े। कदीम कहावत है कि सेहतमंद रहना है तो पैर गर्म और सर ठंडा रखो। मेडिकल साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि पैदल चलने वालों ने ना सिर्फ ये कि ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अमराज कल्ब, हड्डियों की कमजोरी, फालिज, बहुत से दीगर अमराज से बचे रहते हैं, बल्कि सेहतमंद और चाको चौबंद जिंदगी गुजारते हैं। मौजूदा दौर में तेज रफ्तार जिंदगी ने इंसान को मफलूज कर दिया है। अब लोगों को पैदल चलना बहुत कम हो गया है। प्रोफेशनल जिंदगी ऐसी हो गई है कि अक्सर लोग सारा दिन बैठे रहते हैं। कहीं आना जाना हो तो छोटे छोटे फासले भी बाइक या गाड़ियों में तय करते हैं। इस तर्ज जिंदगी की भयानक नताइज किसी बीमारी, खास तौर पर बुढ़ापे में निकलते हैं। आजकल ऐसे बूढ़ों की तादाद में मुसलसल बढ़ रही है, जो 60 साल की उम्र के बाद अपनी बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारते हैं और आखिर दम तक दूसरे के सहारे रहते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि इंसानी जिस्म में 50% मसल्स और हड्डियां टांगों में होती हैं। इस तरह 50% असाब और 50% खून की नालियां भी टांगों में होती हैं। हमारी टांगे गर्दिश खून का सबसे बड़ा नेटवर्क है। हमारी पिंडलियां हमारा दूसरा दिल है। दिल साफ खून को जिस्म में पंप करता है, तो हमारी पिंडलियां निचले दर से नासाफ खून को वापस दिल की तरफ पंप करती हैं। इस तरह जब हम चलते हैं तो हमारे जिस्म में गर्दिश खून मुकम्मल और तेज तर रहती है और जिस्म के एक एक खुलिये को बाजरिया खून, ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन मिलती रहती है और हमारा जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहता है। जब हम अपनी टांगों को हरकत नहीं देते तो हम अपने जिस्म की गर्दिश खून को सुस्त कर देते हैं। जब टांगों के मसल्स और एसाब की हरकत कम रहती है तो ये बेहिस और कमजोर होने लगते हैं। टांगों के मसल्स कमजोर होकर सिकुड़ने लगते हैं। दिल पर खून पंप करने का बोझ और मुशक्कत बढ़ जाती है। अगर हम किसी वजह से सिर्फ 2 हफ्ते तक अपनी टांगों पे जिस्म का बोझ ना डालें, इन्हें हरकत ना दें, तो हमारी टांगों के मसल्स और असाब की कारकर्दगी 5% कम हो जाती है। हमारे जिस्म में ग़िज़ा की तवानाई को तब्दील करने का 70% अमल हमारी टांगे और पैर ही सर अंजाम देते हैं। जब हम अपने पैरों और टांगों को मुतहरक नहीं रखते तो अज़ाफ़ी कैलोरीज हमारे जिस्म में जमा होती रहती हैं, जो कि मोटापे का बाइस बनती हैं। कुछ लोगों की तोंद निकल आती है और मोटापा इनके लिए वबाले जान बन जाता है। याद रहे कि 50 साल से 60 साल की उम्र के बाद मोटापा कम ना करना नामुमकिन है, हुआ आप फाके करें। इस उम्र में पहुंचकर आपकी टांगों के कमजोर मसल्स आपके भारी भरकम जिस्म का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहते। नतीजा, आप पहले लाठी का सहारा लेंगे और फिर व्हील चेयर पे आ जाएंगे। बुढ़ापे में माजूरी और मोहताजी से बचना है तो पैदल चले, ख्वाह आपको कांटों पर चलना पड़े। टांगों के मसल्स के सुकर कर दुबला और छोटे हो जाने के आर्जे को तिब्बी इस्तिलाह में सार्कोपीनिया कहते हैं। 40-50 साल की उम्र के बाद इसका कोई इलाज नहीं। आप लाख खुराकें खाएं, जतन करें, ये कमी पूरी होने वाली नहीं, सिवाय इसके जो मसल्स बचे हैं इनकी कारकर्दगी बहाल रखी जाए। दूसरा भयानक नतीजा आपकी हड्डियों के कमजोर हो जाने की शक्ल में निकलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बूढ़े अफराद जब गिरते हैं तो इनकी रान की हड्डी या कोले का जोड़ टूट जाता है, जो फिर नहीं जुड़ता और इनकी बाकी सारी जिंदगी बिस्तर या व्हीलचेयर पे गुजरती है। बताने को तो इस मौजू पे मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन इस थोड़े बताए को ही बहुत जानिए। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, 40-50 साल की उम्र के बाद मफलूज कर देने वाले खतरात से बचना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चलिए। अपने जिस्म का बोझ अपनी टांगों पे डालिए, अपने पैरों को मुतहरक रखिए,
پیدل چلنے کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ 10,000 قدم روز چلیں تاکہ آپ کی ٹانگوں اور پیروں کے مسلز مضبوط، لچکدار اور طاقتور بنے۔ 40 سال کی عمر کے بعد آپ بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ مت دیکھیے کہ آپ کے بال کتنے سفید ہو گئے ہیں، چہرے اور جلد پر کتنی جھریاں نمودار ہو گئی ہیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ آپ کی ٹانگیں اور ان کے مسلز اور اعصاب کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ بڑھاپا ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے، کمزوری ٹانگوں سے بلائی جسم میں آتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی عادت ڈالیے، چھوٹے چھوٹے فاصلے پیدل طے کریں، بائک یا گاڑی لمبے سفر کے لیے استعمال کریں۔ پیدل نہیں چلنا پسند تو سائیکل لے لیجئے۔ اس طرح اپنے گھر کے بزرگوں کو بستر پہ مت لیٹا رہنے دیں، انہیں چلنے کی تحریک دیں، سہارا دے کر چلائیں۔ بیٹھ سکتے ہیں تو انہیں کھڑا کریں، کھڑے نہیں ہو سکتے تو اٹھا کر بٹھائیں۔ ٹانگوں پہ بوجھ ڈالنے کی تلقین کریں، ٹانگوں کی ورزش کروائیں۔ چلنے پھرنے کے قابل ہیں تو انہیں متحرک رکھیے، ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے فاصلے پیدل طے کرنے کی ترغیب دیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی میری آپ کو ایک ایڈوائس کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی ڈیلی روٹین میں پیدل چلیے تاکہ جو آپ کا دل ہے وہ صاف خون آپ کے جسم کو پرووائڈ کرے اور آپ بالکل فریش رہے اور زیادہ لمبے عرصے تک اپنی زندگی کو گزارے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے، مجھے دے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔